एक सवाल और आपसे मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि कोई तो जवाबदेह होगा। पुलिस कह रही है कि हमारी तैयारियां, अब पुलिस और प्रशासन, यानी पुलिस एक तरफ और राजनीतिक बयानबाजी एक तरफ, दोनों हो रही है ना, इस पर कोई तो जिम्मेदारी लेगा अब इस पर। नहीं, इसमें तो स्पष्ट है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तो राज्य सरकार का इशू है, राज्य सरकार इसको देखती है, इसमें किसी का और की जवाबदेही या जिम्मेदारी का विषय कहाँ आता है? डॉक्टर निशान आनंद हमारे साथ इसमें तो सीधा सीधा सा है। प्रवक्ता, आप क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में और आज जो हादसा हुआ उस पर क्या है वक्तव्य आपका? ये सभी को नमस्कार। देखिए, मैं सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता को, तो मैं पूछना चाहता हूं, जहां पर केंद्र के हाथ में सुरक्षा होती है, जैसे पहलगांव अटैक हुआ, या इससे पहले जिस जिस प्रदेश में केंद्र सरकार की, अमित शाह के अंदर सुरक्षा आती है, आज हम एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से उन प्रदेशों में सबसे ज्यादा क्राइम है जहां पर भाजपा की राज्य में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। देखिए, ये नाकामी, ये जो सवाल इस समय बेंगलुरु पर हो रहा है, 7 लोगों की मौत हो गई है अभी तो कम से कम बेंगलुरु पर बात करिए। नहीं, देखिए, राज्य सरकार की जो ड्यूटी है वो निभा रही है, जांच चल रही है, और जो राज्य सरकार की ड्यूटीज है उसको निभाई जाएंगी। और तो क्या ड्यूटी में फेल हुए हैं? सरकार की ओर से प्रशासन की विफलता है, 7 लोगों की जिम्मेदारी तो कोई लेगा ना? बिल्कुल लेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगांव अटैक की जिम्मेवारी ली है, जिस तरीके से देश से आज उन्होंने माफी मांगी है, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार जहां पर है और ऐसी कोई घटना होती है तो उसकी पूरी जांच करी जाएगी और हर तरीके से कड़ी से कड़ी सजा मुझे बोलना है। आपको लगता है क्या विक्ट्री परेड रद्द कर देनी चाहिए थी, या रद्द की गई है तो लेट हुई है? अगर पहले की जाती तो कम से कम ये भीड़ और ये स्थिति नहीं आती। देखिए, जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उसमें कोई ना कोई वजह जरूर निकलती है, लेकिन अगर पहले से पता होता कि ऐसी कोई हादसा हो सकता है तो मुझे लगता है कि ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए थे। लेकिन पूरी सरकार जांच कर रही है, बहुत जल्द मुझे लगता है कि ये देखिए, ये बहुत बुरा हादसा हुआ है और हम पूरी तरीके से इसकी जांच कर रहे हैं। के शर्मा जी, मुझे जवाब देना है। पहलगाम चले गए हैं। मुझे तो कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों पर हंसी भी आ रही है और बड़ा दुख भी हो रहा है। वो क्या कह रहे हैं उनको समझ में आ रहा है मनोज्ञा जी? वो कह रहे हैं पहले से पता होता। अरे जनाब, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? भाई साहब, मैंने हिंदी में कहा कि ऐसी आपको पहले से पता होता। अरे सुनिए, पहले आपने जो बोला मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। सुनिए, समझ नहीं आया। अरे भाई सुनो भैया, अपने अज्ञानता को इस तरह मत लो। परेड रोक दी जाती। सुनिए, तो मैंने कहा अगर समझने की कोशिश करें, मुझे पता है कि आपको समझने पहले से क्या पता होगा, वही तो मैंने कहा। सुनिए, जिस तरीके से पहलगाम अटैक में मोदी जी को, जिस तरीके से इंटेल की खबर थी, मैं अपेक्षा करता हूं इनको भी नहीं बोलना चाहिए। एक मिनट, मैं अपनी बात कह दूं। आप मुझे बताइए, हर राज्य सरकार जो सुरक्षा व्यवस्था जहां की होती है वो पहले से कार्यक्रम का असेसमेंट करती है कि कितना भीड़ आएगा, कितनी संभावित है, किस तरह की सुरक्षा है, किस तरह का जगह है, किधर से एंट्री होगी, किधर से कौन आएगा। ये सारी चीजें का आकलन करना ये वहां की सुरक्षा एजेंसियों का काम होता है, तब वो उसको तय करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं केंद्र सरकार की जहां सुरक्षा है। जी, मैं जवाब देना आपको इनको पता ही नहीं है कि केंद्र सरकार की कहां राज्य सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकारों की होती है। जनाब निशान जी, पढ़ के आया करो। निशान जी, जवाब दीजिए। कुछ समझ में आता है? देखिए, मोदी जी से ज्यादा पढ़ाई करी है हमने। आपको मोदी जी को गाली देना है ये मुझे समझ में आता है, लेकिन आपको इतनी बेसिक जानकारी नहीं है। आपको कैसे कांग्रेस ने प्रवक्ता बना के भेज दिया है? जिस तरीके से आपको बेसिक जानकारी नहीं है सुरक्षा व्यवस्था की। देखिए, किसी को गलत कह के आप अपनी गलतियों को सुरक्षा व्यवस्था की अपनी गलतियों को देखिए, मैं डेकोरम से मेंटेन कर आपको पता होता है कि राज्य सुरक्षा व्यवस्था किसके जिम्मे होती है? उसमें हर राज्य सरकार के पास, पुलिस के पास व्यवस्था है। शर्मा जी, निशान जी का जवाब केंद्र सरकार व्यवस्था नहीं करती है यहाँ। देखिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, जब ये रुक जाए मुझे बताइए। एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, चले आए टीवी पे बोल रहे। देखिए, मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। हमारे देश, हाँ, थोड़ा तमीज। देखिए, मैं इसका एक डेकोरम से, डिसिप्लिन से जवाब देता हूं। आप ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करेंगे के शर्मा जी, इंटरप्ट मत करिए। आप मेरी उम्र बोल रहे हैं, मेरे से दुगनी उम्र के हैं। अपनी इज्जत बनाए रखें, अपनी इज्जत बनाए रखें। आपको पता है, आज अपनी इज्जत बनाए रखें। निशान जी, देखिए, मैं आंसर देता हूँ। अपनी मूर्खता में प्रदर्शित करें। निशान जी,
लॉ एंड ऑर्डर देखिए आज हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना मूर्ख इसकी है, जिम्मेदारी तय ये होना पूरा देश बनता है जानता है ना आज। निशांत जी। लॉ एंड जी। ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। आज जो हादसा हुआ इसकी जिम्मेदारी Correct। तय करना बनता है ना। क्या बिल्कुल कहेंगे आप बनता इस है, पर? बिल्कुल बनता है। बंगलुरु पे बात मैं इसका करेंगे जवाब पहले। देना चाहूंगा। नहीं, हम सबकी बात करेंगे। क्यों बेंगलुरु की बात करेंगे? बेंगलुरु जो में देश- बात करके फिर आप कहीं भी सारी जाइए। बात करेंगे। नहीं, हम सारी बात करेंगे, बेंगलुरु की बात भी करेंगे। उसका आंसर मैंने आपको स्टार्ट में दिया कि राज्य सरकार की जहां पर ड्यूटी है, हम पूरी जांच कर रहे हैं और इस पे जल्द से जल्द पकड़ेंगे जो भी इस पे डिसीजन होगा। सबके हम भाग नहीं रहे हैं अपनी। अब मैं आपको बताता हूं, 22 तारीख को पहलगांव का अटैक हुआ। ये हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। इंटेल इन्फॉर्म्ड द गवर्नमेंट कि जम्मू एंड कश्मीर में अटैक हो सकता है, लेकिन वहां पर 2000 लोग जहां पर टूरिस्ट होते हैं, वहां पर एक भी सुरक्षा बल क्यों नहीं था? ये तो अमित क्या शाह के अंदर आता कर्नाटक में है। इंटेल इन्होंने आज फेलियर तक हुआ उसके है? लिए माफी मांगी। जी, तो क्या कर्नाटक में इंटेल फेलियर हुआ है कि कितनी भीड़ आएगी इसका अंदाजा नहीं था कि पुलिस की नहीं, तैनाती 12 और बेहतर की जा सकती थी, नहीं, रूट मैप्स हम- बेटर बनाए जा सकते थे? मैम 12 घंटे में इसका आंसर कैसे दिया जा सकता है? कैसे इसको हम इतने जल्दी आपको जवाब दे सकते हैं? जवाब देंगे। हम कायर नहीं है, हम भागते नहीं है, हम इंडियन आर्म फोर्सेस के पीछे नहीं झुकते। विमल कुछ कहना चाहते हैं। विमल क्या कहेंगे? आपने तो वहाँ कवरेज किया हम लगातार। जवाब दे रहे हैं। निशांत जी थोड़ा नहीं, मेरे को निशांत जी मेरे एक जवाब देता हूं। निशांत जी, मेरे को अपनी निशांत बात जी, जवाब देने चाहिए। निशांत जी प्लीज काम डाउन। निशांत जी प्लीज काम डाउन। के शर्मा जी बदतमीज एक मिनट। प्रवक्ताओं को डिबेट के में शर्मा जी, मत लाया करो। निशांत जी एक सेकेंड। बदतमीजी मैं करनी पड़ती है हमें के फिर शर्मा अपनी जी, बात निशांत कहने जी के प्लीज लिए। काम डाउन। मैं ये कवर नहीं करता हूँ। मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ प्राइमरीली, और मैंने दुनिया भर में कवर किया है। और आपको बताऊं 2007 में, 2011 में, 2023 में इंडिया में कवर किया है, फ्रांस में कवर किया है, इस घटना पे जो EPL को किया है। ये जो गलती हुई है मैं आपको बताता हूँ, आप ना माने, आप जांच करवाएंगे तो आपको पता चलेगा। जब भी हम इस तरह का परेड करते हैं, जब भी आपको पता है कि 4 लाख 5 लाख लोग सड़क पे उतर आए हैं और अगले दिन परेड हुए T20 वर्ल्ड कप के बाद भी, तो आप एक छोटा सा विक्ट्री परेड 5 से 7 किलोमीटर का रखते हैं ताकि जो भीड़ है वो सेटिस्फाइड हो जाए। इस तरह के जो स्टेडियम्स होते हैं 40,000 50,000 एट द मोस्ट 60-70 हज़ार लोग वहां खड़े हो सकते हैं। तो ये एक गलती है। दूसरी गलती ये है एक कि मिनट वहां आपको पे विमल किसी में ने रोकूंगी। अनाउंस विराट कोहली कुछ कह रहे हैं, बताइए, सुनिए क्या कह रहे हैं विराट कोहली। विराट कोहली आपने सुना क्या कह रहे थे अभी। निशांत आनंद जी, बात एक बार फिर बेंगलुरु पर, बेंगलुरु की भीड़ और उसके साथ साथ वहां की स्थिति पर। 7 लोगों की मौत, तस्वीरें आपके सामने हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और मुझे लगता है कि वहाँ की पुलिस फोर्सेस और जो भी टीम वहाँ पर डिप्लॉयड है वो पूरी तरीके से वहाँ पर अब काम कर रही है, संभालने की कोशिश कर रही है। ये जिस भी वजह से चूक हुई है इसको पता लगेगा। अभी तो बिल्कुल रीसेंट अभी हुआ है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। बट दुखद घटना है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करी जानी चाहिए थी। अगर कुछ भी इंडिकेशन पहले होता तो मुझे लगता है इसको अवॉइड करा जा सकता था। आप ये मानते हैं प्रशासन की ओर से बेहतर किया जा सकता था कम से कम? और अब तो आंकड़े भी बढ़ते नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि 7 लोगों की मौत हुई है, ये आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी, बिल्कुल करा जा सकता था। अगर ऐसी कुछ हादसे की कुछ ऐसे किसी को उम्मीद नहीं होती, जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उसके कोई रीजंस होते हैं। मुझे लगता है समय के साथ पता लगेगा कि किस वजह से हुआ, क्यों हुआ। प्रशासन, सरकार पूरी तरीके से इस पे अभी लगी हुई है। विमल जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, क्या कहेंगे आप इस पर, इस समय स्थिति पर? देखिए, जो 2 गलती मैं कह रहा हूँ ना, एक विक्ट्री परेड अगर आप रखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फिज आउट हो जाता है, जो फैंस देख लेते हैं। दूसरी जो बहुत बड़ी गलती हुई, जो रेलवे स्टेशन पे आपने अक्सर देखा होगा, 4 नंबर की ट्रेन 3 नंबर पे आएगी, आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जहां आपको पता है 4 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग बाहर खड़े हैं। मैं तो हॉकी स्टेडियम में 50,000 लोगों की, यानी 50,000 वो उसकी कैपेसिटी 40,000 से ज़्यादा की बैठने की नहीं होती है। अगर आप ज़्यादा लोग आए वहाँ पे तो ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 लोग खड़े हो जाएंगे बाहर में।
अगर उससे ज़्यादा लोग भीड़ में हैं, वहाँ हॉकी बेंगलुरु के फैंस जो स्पोर्ट्स फैन ऐसे ही हैं, 70,000 80,000 बाहर भी खड़े होते हैं हॉकी स्टेडियम के लिए। वहाँ किसने ये घोषणा की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व? अगर किसी में यहाँ पे 10 लोग अगर आने हो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो यहाँ लड़ाई हो जाएगी। जिसने भी की है सबसे बड़ी चूक ये है, उससे मिलती जुलती चूक ये है कि आपने विक्ट्री परेड को ख़त्म कर दिया। आप शुरुआत में अनाउंस हुआ कि विक्ट्री परेड होगी और ये एक ट्रेडिशन रहा है, चाहे चैंपियंस लीग में खिलाड़ी जीते या क्रिकेट में वर्ल्ड कप में जीते। मुंबई में हमने 3-3 देखा है वहाँ पे आते हुए। तो सड़कों पे भीड़ आ जाती है। क्रिकेट का जो दर्जा है इसको एंटिसिपेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। और जहाँ पे चूक हुई है, 2 गलतियाँ मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे जो वहाँ पे लोग खड़े होंगे उनको प्राइमरीली पता होगा कि वहाँ क्या और गलतियाँ हुई हैं। बहुत छोटी छोटी जो ट्रैफिक की गलती हुई है लाने जाने में, ये सारी गलतियाँ वहाँ पे है। लेकिन ये जो मुझे बाहर से दिल्ली में बैठ के जो मुंबई की 2 बहुत बड़ी गलती दिखाई दी, आप कैसे करते हैं? आपने कई बार देखा है रेलवे स्टेशन 1 नंबर प्लेटफॉर्म की गाड़ी 5 नंबर पे आप अचानक अनाउंस करते हैं और भगदड़ मचती है। और इसी तरह की भगदड़ अभी चैंपियंस लीग में भी आपने देखा, गाड़ी आ गई, यहाँ पे कोई बाहरी कोई अटैक नहीं हुआ है, कोई आया नहीं है। आप भीड़ को मैनेज नहीं कर पाए क्योंकि आपने 2 बेसिक गलती की है। निशान आनंद जी, अब तो सामने है ना, अब आप मानते हैं कि भीड़ मैनेज नहीं कर पाए या आंकड़ा ही गलत रखा था, तैयारियां गलत थी? नंद गोपाल गुर्जर जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक के। इस पर आप बताएं, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। जो विमल जी कह रहे हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, खेल से संबंधित इतने पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, उनकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि स्टेडियम में अभी तक जो भी विक्ट्री परेड होती रही हैं, चाहे वर्ल्ड कप की रही हो या और कोई भी रही हो, तो उनको पूरे शहर में घुमाया जाता है। मैं तो इसमें ये कहूँगा कि सबसे पहले तो 2 लोग इसमें कसूरवार हैं। हादसा हुआ है तो जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी होगी। सबसे पहले वो फ्रेंचाइजी, क्या उस फ्रेंचाइजी ने कर्नाटका की सरकार के साथ प्रॉपर लाइसेंस किया और उनसे डिस्कस किया कि क्या हम स्टेडियम में इतना बड़ा फंक्शन कर सकते हैं? जब उन्हें ये उम्मीद थी कि आरसीबी में इतने सालों के बाद उन्होंने ये कप जीता है, तो बहुत पूरा कर्नाटक बहुत बड़ा स्टेट है और वो सब लोग क्रिकेट के आज कर्नाटक नहीं पूरे देश में और वर्ल्ड में लोग उसके फैन हैं। तो क्या उसके अनुसार ये तैयारियां की गई? फ्रेंचाइजी ने सरकार से कोई बढ़िया लाइसेंस नहीं किया है और यदि फ्रेंचाइजी ने सरकार को बताया तो सरकार को स्टेडियम में परमिशन नहीं देनी चाहिए। उसी तरीके से विक्ट्री परेड की परमिशन देनी चाहिए थी, जैसी होती रही है। उससे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, चाहे 4 लाख या 5 लाख जो भी लोग आए थे, कोई समस्या किसी को नहीं होगी। आरएलडी के महासचिव मलूक नागर जी हैं, स्थितियों को देखते हुए इस समय जो तस्वीरें आ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसको जो अभी आपके द्वारा या दूसरे चैनल पे बातें सुनी है, 2 चीज़ें होती हैं, एक शासन एक प्रशासन, एक सरकार और एक सरकार के अधीनस्थ तमाम व्यवस्था जिसको प्रशासन कहते हैं, जो परमिशन सर पूरे सिस्टम को संभालते हैं, जिसको परेड कह रहे हैं। अगर मैं बिल्कुल सरल भाषा में कहूँ तो जहाँ से एयरपोर्ट से शुरू हुए स्टेडियम तक, अगर सड़क के दोनों तरफ लोग होते तो लाखों लोग वहाँ से समा जाते और वहाँ से अपने उस जो रथ बना हुआ था उसको निकलने के बाद वो लोग अपने वहीं पे ही शांत हो जाते। तो जो इनका कल से रात तक आपस में बातचीत और टकराव चल रहा था शासन और प्रशासन का, यानी कि सरकार और ब्यूरोक्रेसी का, कि वो वहाँ प्रशासन ने किसी भी तरह अपने सीनियर्स को, सरकार को, शासन को, लोगों को मना लिया और उस परेड की परमिशन नहीं लेने दी और स्टेडियम में प्रोग्राम रख दिया। तो स्टेडियम में प्रोग्राम रखा तो जो वहाँ इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी कि कितने लोग आएंगे, वो कहीं ना कहीं उसकी फेलियरिटी थी, नहीं तो तुरंत बदला जाना चाहिए था। जो हमारे भी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे थे, मूर्ख प्रधानमंत्री कह रहे थे, बजाय इसके कि अभी 7 नहीं 11 लोग मरे हैं, इस पे दुख प्रकट करें और हम भी दुख प्रकट करते हैं और परमात्मा और प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके घर वालों को इस दुख को झेलने की क्षमता हो। पर एक चीज पक्की है,
इसकी जांच होनी चाहिए कि प्रशासन के वो कौन अधिकारी थे जो परेड को या सड़क पे जाते हुए रथ को दोनों तरफ देखने के लिए उन लोगों ने इसको कैंसिल कराया, और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जिसकी लापरवाही या जिसकी गलती की वजह से 11 लोगों की जान गई और करीब 30 लोग घायल हुए, उनमें भी कितनों की जान जाएगी, कितने अपंग हो गए। तो किसी जिम्मेदार आदमी ने ऐसी गैर जिम्मेदार जो चीज निर्णय लिए हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होके और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीति के बारे में, इस बारे में आज हम कुछ नहीं कहेंगे, केवल दुख प्रकट करते हैं और संवेदना है कि उनके इस पे हमें राजनीति को बात करनी नहीं चाहिए। और यहाँ की बात को पहलगाम से जोड़े हैं, प्रधानमंत्री को मूर्ख कहें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या लोग बैठ के देश के सामने बात कर रहे हैं, या जिन लोगों की जान गई है उन लोगों के घर वालों पे क्या बीत रही है, फिर भी राजनीति कर रहे हैं, ठीक नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? के शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? विमल मोहन, आप बताएं। विमल, आप तो यहाँ गए हुए, ये फ्रेंचाइजी और इनकी बात जो कह रहे हैं कि फ्रेंचाइजी ने परमिशन ली कि नहीं, जमीन स्तर पर क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, एक नहीं, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, प्लीज शर्मा जी आ रही है, आ रही शर्मा जी, बोलिए। हाँ, तो मुझे बोल रहे हैं। हाँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अभी दो यहाँ जो विशेषज्ञ बैठे हैं उन्होंने अपनी 2-3 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही। कल रात को मनोज्ञा जी ये खेल हुआ और खेल होने के बाद उसमें बेंगलोर की टीम जीती। अभी जो जानकारी आ रही है कि सुबह से, जैसा कि अभी वहाँ के जो अपने खेल संपादक हैं उन्होंने बताया कि पूरे रात से लाखों लोग सड़कों पर उत्साह मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ये कर रहे हैं। जनाब, यदि सरकार सोई ना पड़ी हो तो वो इतना भी एसेस नहीं कर सकती कि 50,000 का स्टेडियम है, बेंगलोर की ही जनसंख्या कितना है, लोग वहां पर जब हीरोज आएंगे तो लोग वहां जाएंगे वहां, क्योंकि कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई टिकट नहीं है, सिस्टम आपने लगाया फर्स्ट कम फर्स्ट सीट आपको बैठना है। तो आप कुछ भी ऐसे नहीं, आप क्या क्या सोचकर आप सरकार चला रहे? आप इस कार्यक्रम को 2 दिन आगे भी टाल सकते थे। आप उनको कह सकते थे कि भाई बहुत वो है, भीड़ है, उत्साह है, अभी ये चीज नहीं हो सकता। लेकिन वास्तव ये है कि कोई सरकार में डिसीजन लेने वाला हो तब ना। पूरी सरकार तो भ्रष्टाचार के उसमें डूबी पड़ी हुई है, उनको लेना ही देना नहीं है वहां की जनता से। और इसीलिए ना आप उसकी कोई कार्यक्रम सूची बना पाए, ना कोई असेसमेंट कर पाए। और अभी भी एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मनोज्ञा जी, ये घटनाक्रम हुए अभी 1.5-2 घंटे हो रहे हैं, एक भी सरकार का नुमाइंदा बाहर नहीं आया, एक भी। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे भाग खड़े हुए, वैसे वहां कांग्रेस के नेता जो है भाग खड़े हुए। अरे आप बताइए वहां सिचुएशन ना, कि जो हॉस्पिटल में कैसी व्यवस्था की जा रही है, घायलों को पहुंचाया जा रहा है, आप लोगों को सांत्वना कुछ तो बताएंगे। आप वहां पर जो है घर के अंदर घुस के बैठ गए इनके नेता, वहां क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, इसकी कुछ तो जानकारी कोई मॉनिटरिंग के विषय में बता रहे हैं? जी, आपको रोकूंगी, मेरे साथ पूर्व क्या है? अशोक जी जुड़ रहे हैं। अशोक कुमार जी, कई आपने इस तरह के इवेंट्स देखे हैं, भले ही वो धार्मिक यात्राएं हो उत्तराखंड की, क्या हम ये माने कि भीड़ का एनालिसिस गलत था या फिर जानकारी थी, या जैसा शर्मा जी कह रहे थे कि इसको डिले भी तो किया जा सकता था ना, इसकी तारीख तो कोई तय थी नहीं? देखिए मैडम, मेरी सोच ये है कि इस तरह की जो भीड़ ना स्पॉन्टेनियस होती है, वो किसी के रोके से मुझे लगता है रोकना उसको आसान तो नहीं होता, पर ऐसी स्थितियों में जो काम करता है ना, वो फोरसाइट काम करती है। आपका आकलन, ये जो है ना एडवांस में जो आपका जो असेसमेंट है कि कितनी भीड़ आएगी, कहाँ आएगी, क्या उसका रुख होगा, वो बहुत ज़रूरी है। एक साथ जब लाखों की भीड़ होती है उस टाइम उसको किसी तरह से उसी मौके पे गाइड करना आसान नहीं होता। ये फोरसाइट ज़रूरी है, कब आएगी, कितने बजे आएगी, कितनी आएगी, किधर को फ्लो करेगी। तो वो स्टैम्पेड क्यों होती है? स्टैम्पेड 2 ही कारणों से होती है। एक तो जब वन वे नहीं होता, आमने सामने से टकराहट हो जाए, और दूसरा जब फ्लो के लिए जगह नहीं मिलती। आदमी को, भीड़ को कहीं रास्ता चाहिए, लेफ्ट राइट आगे पीछे कहीं ना कहीं जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो पीछे नहीं होता है तब स्टैम्पेड होती है। ठीक है, तो मेरे विचार से ये मैंने जो एक प्रकार से पुलिस के एंगल से हमने भी लाइफ लॉन्ग मेले, कांवड़ मेला और कुंभ मेला वगैरह किए हैं,
तो ये मेरी दो मेजर पॉइंट्स हैं, तीन मेजर मेजर पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको लगता है ये- विमल ये- इसको हम लोग डिले कर सकते थे? इसको देखिए, दो इसमें गड़बड़ी है जो लोग बोल देखिए, रहे ये हैं। मैं नहीं बता सकता अशोक बैठ के। जी, विमल बोल रहा हूँ, नमस्कार। मैं एक चीज़ जो है इसमें जो हो सकता था, जो पॉसिबिलिटी है, दो तरीके से इसको अवॉइड किया जा सकता था। एक तो आपको प्रोसेशन निकालना शहर के बाहर, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है एयरपोर्ट एरिया में, 2-3 घंटे आप भीड़ को वहाँ पे इन्वॉल्व कीजिए, एंगेज कीजिए, एक वो तरीका हो सकता है। दूसरी बात है, ये वीकडेज है, मंगलवार को ये या बुधवार को हो रहा है, आप इसको अगर वीकेंड पे ले जाएं, संडे को ले जाएं, क्योंकि आप बेंगलोर में प्रोसेशन तो नहीं निकाल सकते, वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाएगा पूरा, और भी एक दूसरे तरह का कैओस हो जाएगा। प्रोबेबली संडे को कर सकते थे, या दूसरा आपको प्रोसेशन या रोड, क्योंकि आपको पता है रात भर भीड़, 4 लाख 5 लाख, वो रात भर भीड़ खड़ी है वहाँ पे, रात भर जश्न मनाती रही है। दिल्ली में जश्न मना रहे हैं लोग, तो बेंगलुरु में तो मना ही रहे हैं, उनके फैंस हैं। तो ये एक दो तरीके हो सकते थे इनको अवॉइड करने के। ये एंटिसिपेशन क्यों नहीं था, ये बड़े हैरानी की बात है। ऋषि मिश्रा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। उनसे पूछते हैं कि ये हैरानी आपको भी इतनी हो रही है या सिर्फ हमें ही हो रही है कि ये तो पहले से एक आंकड़ा पता होना चाहिए था, या इसका अनुमान गलत हो गया? नहीं, मैं पूर्व डीजीपी साहब के स्टेटमेंट से सहमत हूँ कि इस प्रकार का भीड़ स्पॉन्टेनियस होता है, इसको थोड़ा कंट्रोल करने में थोड़ा शासन प्रशासन को परेशानियां आती है। लेकिन मैं इस जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनके बात से भी सहमत हूँ कि इस प्रोग्राम को डिले किया जा सकता था। मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने प्राण गंवाए हैं उनके प्रति संवेदना है, बहुत दुखद घटना है। जश्न का माहौल था और जश्न के माहौल में इस प्रकार का दुखद घटना कहीं न कहीं लोगों को परेशान करता है। मेरा वहाँ की सरकार से रिक्वेस्ट है, खासकर सिद्धिरमैया जी से, हालांकि के शर्मा जी को अपडेट कर दूं, सिद्धिरमैया साहब का बयान आ चुका है और तमाम लोग प्रशासन शासन के अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है कि इसको देखे और जहां तक मतलब अरेंजमेंट हो सके उसको करे। तो सिद्धिरमैया साहब का बयान आ गया है और सरकार वहाँ की संवेदनशील है। आप देखिए स्पॉन्टेनियस, क्योंकि देखिए खुशी का माहौल था। कल रात में मैच हुआ है, आरसीबी ने शानदार जीत दर्ज की है और मैं इस आपके जो खेल जर्नलिस्ट हैं उनके बात से मैं सहमत हूँ। पूरे इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि विराट कोहली और तमाम जो क्रिकेटर हैं उनके प्रशंसक पूरे हिंदुस्तान में है। लेकिन इसको टाला जा सकता था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो फ्रेंचाइजी के जो ऑनर हैं, क्या उन्होंने लोकल प्रशासन से इसकी अनुमति ली थी? प्रशासन से उनकी बातचीत हुई थी? प्रशासन से बात हुई तो किस लेवल पे बात हुई? डीएम, वहाँ के एसपी, कमिश्नर, किस लेवल पे बात हुई? किन लोगों ने परमिशन दिया था? परमिशन दिया था तो वो अरेंजमेंट था या नहीं था? इन चीजों को देखना होगा, जांच होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके प्रति जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जी अशोक कुमार जी, मेरा सवाल आपसे, इसकी तो एक पूरी प्रक्रिया होती है ना, एक दिन, तारीख, समय, एक अंदाज, अनुमान, सब कुछ होता है। तो क्या इसका प्रोसेस क्या है? इसका एक एसओपी तो है ना, पूरे भारत के लिए बना हुआ है। क्या वो यहाँ विफल हुआ या फिर उसको फॉलो नहीं किया गया? देखिए, मैं बताऊं, जो नॉर्मली कहीं भी भीड़ इकट्ठा होती है, कोई प्रोसेशन है, जुलूस है, कोई फंक्शन है, उसके पुलिस से अनुमति ली जाती है, पुलिस से, प्रशासन से। परंतु मैं कह रहा हूँ इस तरह के मामलों में ये स्पॉन्टेनियस हो जाता है और इन्होंने कोई अनुमति ली नहीं होगी। ये पक्की मेरी असेसमेंट है, पक्की मेरी सोच है। तो वो एक बात जरूर ये की जा सकती थी, जो मुझे समझ आ रहा है कि जब भीड़ इकट्ठा होने लगी और जब लगा कि अभी आउट ऑफ हैंड होने वाला है, तो फिर इसको हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से प्रसारित जरूर करना चाहिए था कि भाई सिचुएशन आउट ऑफ हैंड है और लोग आ रहे हैं और यहाँ नया है, यहाँ डेंजरस है, अब मामला जो है यहाँ पे संभल नहीं सकता, यहाँ भीड़ इकट्ठा करना इलीगल तो है ही है कि आपने परमिशन नहीं लिया, और साथ ही साथ डेंजरस भी है। ये बात भी हमें प्रसारित समय से कर देते तो संभवतः हादसा बच सकता था। नंदगोपाल जी, आप ये मानते हैं समय से हो गया होता तो कम से कम 11 लोगों की तो जान बच जाती? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें यदि फ्रेंचाइजी और सरकार दोनों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी फिक्स करनी होगी। आईपीएल हर साल होता है, हर साल कोई ना कोई टीमें जीतती हैं, लेकिन जिस तरह का आयोजन आरसीबी वाले लोगों ने किया है, तो उन्हें या तो प्रशासन से पूरी सूचना देते हैं या प्रशासन को बताते हैं कि इतने लोग हम आ रहे हैं और सीधे स्टेडियम में हम ये फंक्शन करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आरसीबी की भी फिक्स होगी। उसने कहीं उच्च स्तर पे परमिशन ली है, नहीं ली है, और यदि नहीं ली है तो उस फ्रेंचाइजी के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। देखिए, एक्शन तो बहुत सारे सारे संबंधित अधिकारी हैं वो भी जिम्मेवार हैं। तो सरकार को सोचकर, यदि फ्रेंचाइजी ने ऐसा निर्णय नहीं लिया है, सरकार से कोई परमिशन नहीं ली है, और इसको अभी जैसे विमल जी कह रहे थे, क्यों कल मैच खत्म हुआ और आज
क्या जरूरी था कि आज विक्ट्री परेड आज ही निकलनी थी? संडे को निकल सकती थी, सैटरडे को निकल सकती थी, कोई इतनी 2-4 दिन के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी निहाल जुड़ गए हैं। निहाल, क्या है इस समय स्थिति? फिर से एक बार लग रहा है कि डेथ टोल बढ़ रहा है। निहाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मैं सुन सकता हूँ। निहाल, इस समय क्या स्थिति है? पूरी तरह से सड़कों पर जो जाम है, जो भीड़ है, क्या उसको हटाया जा सका है? इस समय मृतकों की संख्या भी बढ़ गई है। हाँ, देखिए, जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अस्पताल से होनी है। लेकिन 7 तो कंफर्म डेथ है और 4 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और साथ ही साथ 20 के आसपास लोग हैं जो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। कुल मिलाकर के ये जो भगदड़ मची यहाँ पर 2 जगहों पे, चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास और उससे थोड़ी दूर यानी चिन्ना स्वामी स्टेडियम और विधानसभा के बीच में, इन 2 जगहों पे भगदड़ मची है और 7 लोगों की कंफर्म डेथ अभी अस्पताल की तरफ से हुआ है। डीके शिव कुमार, उप मुख्यमंत्री कर्नाटक। That is why we cut off a lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. And we appeal even in the metros, whatever the metros has been jammed. We are not able to start. We are taking a little bit time to see that everything comes to the normal position. What is at present? No, I can't. Yes. Of course. There is some issues. I will come back to you after I visit the hospital. Any numbers on the death toll? No, I can't. Only 5,000 police personnel were deployed, sir. What you said, the crowd that came in was running into thousands, sir. Was No, this enough? it was not thousands, it was lakhs. ನಾ ಯಾರನ್ನೂ ಸಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮೈ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನೀವೇ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೋಡಿದಿರಿ, ಕ್ರೌಡ್ ನೋಡಿದಿರಿ, ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಯಾರು ದೊಣ್ಣೆಗೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ನ ಓಪನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ವಿ ಡಿ ನಾಟ್ ಅಲೋ, ನಂಬರ್ 1. ತಿರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ಯಾರು ಭಾಷಣ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. निहाल हमारे साथ है। निहाल, इस समय सरकार की ओर से भी आ गया है कि भीड़ हजारों में नहीं लाखों में थी, इस समय क्या स्थिति है? अभी भी भीड़ सड़कों पे है और उनको हटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब तक पुलिस को इसमें कामयाबी नहीं मिली है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जितनी भीड़ है उसको देखते हुए बहुत ही मुश्किल है इस भीड़ पे नियंत्रण करना और इस भीड़ को वापस भेजना। चारों तरफ ट्रैफिक जाम लग चुका है शहर में और पुलिस बिल्कुल अपने आप को। इस समय राजीव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, इस समय जो स्थिति है, आरसीबी के समर्थक बंगलुरु में एक साथ एकत्रित हुए थे जश्न मनाने के लिए, लेकिन एक और मौत की तस्वीरें भी आ रही हैं। क्या है इस समय ताजा स्थिति, क्या है आपका इस समय, क्या सारी परमिशंस ली गई थी इस पूरे प्रोसेशन के लिए? देखिए, ताजा स्थिति का भी आकलन हमें भी अभी पता चला। अभी अहमदाबाद से लौटे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं राज्य सरकार से भी, पुलिस से भी और आरसीबी के लोगों से भी पता कर रहे हैं कि कैसे क्या हुआ। तो अभी एकदम से कोई टिप्पणी करना मतलब आसान नहीं है। मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था कि एक लीग के मैचेस के लिए इस तरह उसकी रिजल्ट पे इस तरह से फैन और भीड़ इकट्ठा हो जाएगी कि सबके काबू से बाहर हो जाएगी। ये सोचा आपके लिए भी एक ताज्जुब की बात होगी। इसलिए जो है ये है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो इन परिवार के लोग मारे गए उनके प्रति पूरी सहानुभूति है और जो घायल है उनके प्रति, तो उसके लिए जो भी यथासंभव मदद है वो हम लोग जो है करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी घटना के डिटेल्स के बारे में मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी सारे फैक्ट जो है पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो पहले वहाँ जो भीड़ है उसी को पहले ही करें, वहां से हटाएं, अभी वो सारा काम चल रहा है। राजीव शुक्ला सर, इतनी बेकाबू भीड़ हो जाएगी ये अंदाजा लोगों को नहीं था। राजीव शुक्ला सर, कल रात से ही भीड़ और वैसे भी कोई बीसीसीआई का फंक्शन तो था नहीं है।
बिल्कुल राजीव शुक्ला सर, कल रात से ही भीड़ सड़कों पे थी। क्या जो दो चूक हुई है जो हमें लग रही है, क्योंकि आप तो हर एक फंक्शन में रहे, मुंबई के भी फंक्शन में आप थे, बस के साथ परेड में थे, आपको लगता है कि या तो इसको संडे को करना चाहिए था, एक परेड कहीं विक्ट्री परेड भीड़ को अलग ले जाती है? अचानक ये प्रोग्राम रखा गया, बिल्कुल अचानक प्रोग्राम, नेक्स्ट डे ये प्रोग्राम हो गया, एक दो दिन के गैप पे नहीं था, नेक्स्ट डे प्रोग्राम हो गया। और उन्होंने भी उम्मीद नहीं की होगी, तो ये होगा कि स्टेडियम में जैसे पिछली बार हुआ था वानखेड़े में कि लोग स्टेडियम में बैठ गए तो उसके बाद कार्यक्रम हो गया, तो सोचा कि स्टेडियम के अंदर लोग बैठ के 30-35-40 हजार लोग और ये देखेंगे, लेकिन लाखों लोग उमड़ पड़ेंगे इसकी संभावना नहीं थी। तो ये जो है एक बहुत बड़ी बात है और एक सबक भी है सबके लिए।